मन रमा लिया। एक भक्त को ऐसे ही समझा रहे थे, वो दूसरा और बैठा था, वो सुन रहा था यही सतलोक की बातें। तो उसने काफी देर सुनने के बाद कहने लगा, महाराज जी हम वैसे तो आप जो बता रहे हो ऐसा तो अजीबो गरीब कथा कभी किसी ने सुनाई नहीं, तो और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं जिस मार्ग पर लगता हूँ उसको कंप्लीट करके छोड़ता हूँ, चाहे मैंने कितना ही प्रयत्न करना पड़े। और मुझे ये भय लग रहा है कि यदि मैं आपसे नाम ले लूँ और मैं सिर धड़कीबाजी लगाता हूँ प्रत्येक काम पर, उसके तह तक पहुँचता हूँ, और कहीं मैं स्पीड से सतलोक पहुँच जाऊँ और वहाँ कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लगे, वहाँ कोई भी ना हो, मेरा अकेले का दिल ना लगे, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपका नाम नहीं लूँगा, इस ज्ञान इस मार्ग को मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। अब ये तो कुछ तो उसकी बकवाद भरी बातें थी, क्योंकि जो भगवान नहीं चाहता वो अपनी कुछ सोच अधूरी सधूरी, कुछ उसमें उसकी बुद्धि यहीं तक काम करे थी। तो मैंने कहा भाई यहाँ कौन सा सुख मान रहा है, चल तो यहाँ ईब तो सुखी है, मान रहे अपने आप को, और फिर गधा कुत्ता सुअर बन जावांगे, फिर यहीं आके क्या टिंडेलेगा, न बोले अड़क घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी ला गया रहेगा। यानी दूसरे कुत्ते भाई दूसरे गधे दिखे जाएंगे, उनके साथ हम मन लगा रहेगा। हमारी बुद्धि काल ने चारों तरफ से घुमा कर यहीं सेट कर दी कि यहाँ से ये इच्छा छोड़े नहीं। और परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अंत समय में जिसकी भी हम भक्ति करते हुए प्राण त्याग जाएंगे, हम वहीं उसी को प्राप्त होंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, अर्जुन ने कहा प्रभु जी आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में किसी तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद और उस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के उपरांत और सभी कर्मों से परिचित होने के उपरांत साधक केवल जन्म और मृत्यु जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है मुझे उसके विषय में बताओ। तब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के फिर 6ठे श्लोक में कहा है कि भाई उसमें कहा कि अर्जुन ये नियम है कि अंत समय में, यानी जो भी जिसकी साधना करता हुआ जिस भाव में भावित रहता है और अंत समय में वो उसी को प्राप्त होता है, ये नियम है। इसलिए 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति कर और मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा निसंशय। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि उस परम पिता दिव्य परम पुरुष परमेश्वर की जो साधना उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार करता है, और भक्ति के कमाई के योग बल, योग माने भक्ति, बल माने शक्ति, उस भक्ति की शक्ति नाम की कमाई के आधार से अंत समय में उसी को प्राप्त हो जाता है। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आशा अंत में, अब जैसे जो भक्ति करते हैं उनकी आस्था अपने भगवान में होती है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी आस्था रह जाती है अपने बेटे और बेटियां में या किसी पोते पोती में, संपत्ति में। तो वो वही जन्म पुनर्धारण कर लेते हैं, उनकी वही जन्म हो जाता है, चाहे गधा बनो चाहे गधी, कुत्ता बनो चाहे कुटिया, या चाहे जो भी उसकी संस्कारवश है, चाहे उड़े की चीड़ी वो क्या ना चीटी बन कर जन्म ले वही आ जाएगा। तो इसलिए हम जिस भी परमात्मा की भक्ति करते हुए अंत समय तक, अब जैसे हम हर सुबह शाम दिन रात एक का मालिक याद रहता है, कबीर भगवान है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वही हमने जाना है, वही भक्ति हम करें। तो हमारी अन्य भगवानों में जो आस्था नहीं रहेगी, ये बुरे भी नहीं लगते हैं।